हेलो। गलती से कुछ बटन दब गया मेरे हाथ से, तो वो वीडियो एंड हो गया। तो मैं इसको पार्ट 1 कर देता हूँ। ये पार्ट 2 है, कंटिन्यूएशन है। ओके, मैं ये बता रहा था कि इस प्रोफाइल में काफ़ी सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कहीं विभिन्न और धर्मों से भी है, कुछ बुद्धिस्ट भी हैं, और दे आर फ्रॉम ऑल द ग्लोब। तो सम अंडरस्टैंड इंग्लिश, सम अंडरस्टैंड हिंदी, इसलिए मैं इंग्लिश में काफ़ी किया करता था। उसके बाद मैं फिर आ, हिंदी करने लग गया, क्योंकि हिंदी इज़ अ वेरी कॉमन लैंग्वेज, और कई सारे लोग बोलने लग गए कि आप हिंदी में करो इसको। तो इसके लिए मैं हिंदी में करने लग गया था इस चीज़ को। तो सॉरी फॉर द डिस्कनेक्शन, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे हाथ से। हाँ, गलती से बटन दब गया फिनिश वाला, तो वो पार्ट 1 बन गया। तो आई वॉज सेइंग कि इन सब चीज़ों में हमको नहीं पढ़ना है, पास्ट लाइफ वाले चीज़, या फिर ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड होके, ज़्यादा उसमें फोकस्ड होके जाना नहीं है। तो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट मोमेंट। साधना पर ज़्यादा जोर देनी है। लेकिन मैं आपके साथ जो ये शेयर कर रहा हूँ, आज का जो इंसिडेंट्स ये वीडियो में, क्योंकि आज सुबह मैं बैठा था ध्यान करने के बाद, कई सारे ऐसी चीज़ें ऊपर आ रही थी इस फैमिली को लेके जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। ये मेरे मदर के साइड के लोग हैं। तो मैं ये सोच रहा था, और कई सारी चीज़ सरफेस पे आ रही थी कि कैसे हम जुड़े हैं, कैसे मैं जुड़ा हूँ इन लोगों से, और क्यों मुझे बार बार लाइफ ये माहौल में ले आ रहा है। तो कई बार हमने देखा होगा कि हमारे लाइफ भी, हम भी कहीं कहीं जाके, कई बार, many times we go and fall in circumstances, or we fall in a certain family, or in certain groups, or in certain people. We don't know why it happens, but there is a reason behind it. मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ 100%, कोई भी चीज़ बाय फ्लुक नहीं होता, कोई बाय लक नहीं होता, कोई बाय कोइंसिडेंस नहीं होता। देर इज़ नो कोइंसिडेंस इन नेचर। एवरीथिंग जो होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है। रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न? इट इज़ अ कार्मिक कनेक्शन फ्रॉम द पास्ट। 101%। हर एक चीज़ जो हमारी लाइफ में आज हो रहा है, इवन एक खाना भी अगर आप कहीं खा रहे हो, या किसी के साथ आप कन्वर्स कर रहे हो, या किसी को मिल रहे हो, या किसी से बिछड़ रहे हो, हर एक चीज़, हर एक चीज़, हर एक इंसिडेंट इज हैज़ टू डू विथ योर लाइफ कर्मास। ना नॉर्मली हम जब माइंडलेस हो जाते हैं या माइंडफुल नहीं होता है, तो हमको इसके बारे में ज़्यादा सजगता नहीं होती, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता। हम लोग ऐसे ही अनकॉन्शियसली जिए जाते हैं, और जो हमारा लेन देन होता है, कई बार देन ख़त्म करने का छोड़ के हम कहीं और ले बैठते हैं। इस तरह से हम और कर्मों के चुंगल में फंस जाते हैं, unknowingly when we do that is why being mindful is very 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 important. It's very important, being mindful. So how to be mindful? Mindful is just being सजग about all these things. जैसे मैं अभी ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई एम माइंडफुल अबाउट दिस। मेरे मन में क्यों ये ख्याल आता है कि मैं कैसे जुड़ा हूँ इन लोगों से, और क्यों ये हो रहा है मेरे ज़िंदगी में, क्योंकि आई एम विटनेसिंग एवरीथिंग, आई एम वॉचिंग एवरीथिंग वेरी केयरफुली विद अ माइंडफुल अलर्टनेस। तो इसमें क्या होता है, वी गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्लस हमारी जो कर्मों की स्थिति है, व्हाट यू कॉल द लाइफ सर्कमस्टेंसेस जो है, उससे जूझने की एक अलग सी एक शक्ति आ जाती है। जैसे इनबॉक्स में कभी कभी मैसेज आ जाता है मुझे कि ये इस तरह से परेशानी, उस तरह से परेशानी, ये हो रहा नहीं, वो हो रहा नहीं है, ये साधना कर रहा हूँ, वो साधना कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। भाई अगर इतना डेस्परेट होके करोगे तो ज़रूर गड़बड़ होगा, क्योंकि भाव वही है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसे लाइफ नहीं चाहिए, वैसे लाइफ नहीं चाहिए, मुझे कैसे चाहिए, बस खुशी चाहिए, बस अच्छा चाहिए, बस। तो सब लोग, सारे के सारे जितने मैंने देखे हैं, सब लोग एक ही प्रयास करते हैं जब कर्मों की शुद्धिकरण की बात आती है, या फिर साधना की बात आती है, कि मैं बस निपट जाऊं इसके साथ। नहीं होगा मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप हर एक कर्म जो पहले का है, जो भी लेखा जोखा, जो भी लेन देन है, जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करते, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। आप भले ही कितना ही कर लो।
साधना में डेस्परेट होके अगर हम जब करते हैं कि इसको जल्दी से निपटा डालो, नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा रिप्लाई में यही कहता हूँ कि भाई सब्र रखो इस चीज़ में। ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे सेल्फी पकड़ के बहुत अच्छे अच्छे बात कर रहा हूँ, मुस्करा के बात कर रहा हूँ, बहुत सारे गाने गा रहा हूँ, मज़े से घूम रहा हूँ, ये सब आपको मज़े लगते होंगे, लेकिन जो बीत रही है मुझे मुझे मालूम है। मेरे अंदर जो होते हैं मुझे मालूम है। तो जिसके अंदर जो होता है उसको पता होता है कि क्या होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम किसी को जज भी नहीं कर सकते, अच्छा या बुरा। किसी के साथ बुरा हो रहा वो भी नहीं बोल रहा हूँ, किसी के साथ अच्छा हो रहा भी जज करना गलत है, क्योंकि वो फिर भी गलत ही है, वो आपका नज़रिया है। जब आप सोशल मीडिया पे इतने सारे खुश लोगों को देखते हो तो एक मन में एक उदासी सी आ जाती है, लोग सारे इतने खुश हैं और मैं क्यों, मेरी ज़िंदगी क्यों ऐसे उदास। देखो ये कितने खुश है, ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी मन मर्जी की कर रहे हैं, सब कितने खुश है। तो ऑटोमेटिकली एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। ये इसलिए आ जाती है क्योंकि इसमें कोई सत्यता नहीं है, हमारा परसेप्शन गलत है। हमने जज कर लिया किसी को कि कोई बहुत सुंदर लाइफ जी रहा है, कोई बहुत अच्छा जी रहा है, दैट इज ऑल्सो जजमेंट। कैसे जज कर सकते हैं? अब किसकी ज़िंदगी में क्या बीत रहा है वो सभी लोग अपने प्रोफाइल में थोड़ी डालेंगे। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं थोड़ी दुखी डालूंगा। सब लोग खुश रहना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, खुश दिखाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को। कोई अपना बदसूरत चेहरा नहीं दिखाना चाहते। आप जब सेल्फी डालते हो कितनी फ़ोटोज़ निकालते हो, 10 20 50, उसमें से एक चुनते हो ना, सबसे बेस्ट वाली। तो यू अंडरस्टैंड इट इज़ एवरीबडीज नेचर कि अच्छा ही प्रस्तुत करें। इवन जब व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस लाइव और समथिंग, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ। ये इट इज़ अ नेचुरल बिहेवियर, सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स कि एवरीबडी इज ट्राइंग ट्राइंग टू बी गुड। जितने भी लाइव वीडियोस आप देखेंगे मेरा या किसी का, एवरीबडी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज गुड, एज नाइस। ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ मेरे मन में कोई टेंशन नहीं है, अब मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो डोंट जज पीपल बाय द सोशल मीडिया। डोंट जज उनको, नहीं है। आप खुद ही फिर इन्फीरियर फील करोगे उस चीज़ को लेके। मैं ये बता रहा हूँ जो कॉमन मैसेजेस आते हैं मुझे इनबॉक्स कि मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, तो आपने कैसे अच्छा ये तीर मार लिया कि सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। साधना ये जो पथ है, दिस पाथ दैट वी आर फॉलोइंग इज़ नॉट एन ईजी पाथ। बिल्कुल ईजी नहीं है। जैसे मैंने बताया, जब तक आप सारा कर्मों की गटरी साफ नहीं करोगे, आपका ये सिलसिला चलता रहेगा। तब तक आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। और जैसे इसलिए गुरुदेव कहते हैं, जिस विधि राखे उस विधि रहिए। मतलब वो जिस विधि भी राखे अपने खुश रहिए। इसलिए बाबा जी बोलते हैं हर हाल में खुशी। ये ऐसा नहीं कि फेक आप करो कुछ भी जाके, आप खुश नहीं हो फिर भी उसमें तड़प के आपको खुश रहना है। वो एक्चुअल मीनिंग नहीं है उसका। हर हाल में खुश यानी कि क्या, समझो उस चीज़ को, दृष्टाभाव से देखो, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, लर्न करो। और ये हमेशा माइंड में होना चाहिए कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ये 100% मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिकॉज ये मेरे कर्म है। कोई गुरु रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी गुरु की साधना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुझे इनबॉक्स आते हैं कि ये साधना कर रहा हूँ, वो साधना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो मैं इतना ही पूछता हूँ, भाई साधना करने से पहले या दीक्षा लेने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? वो बहुत हॉरिबल था, उसके बाद तो मैं थोड़ा बच गया। हाँ मतलब वो है ना। तो फिर आपकी लाइफ हिस्ट्री पूरा गंभीर है, तो आप किसी साधना को कैसे दोष दे सकते हो? समझने की बात है ना। इट इज़ वी ऑलवेज सर्च फॉर एक्सक्यूजेज, वी डोंट वांट टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, वी वांट टू ब्लेम अदर्स ऑलवेज। ये एक्सक्यूजेस नहीं, दिस विल हिंडर द प्रोसेस। ये हमारा प्रोसेस को हिंडर करता है। थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि मैं हमेशा हवा में उड़ते रहूं कि इसलिए मैं कोई जाने दो, ये टॉपिक मैं बात नहीं करना चाहता। तो मैं ये कह रहा था, मेरे प्रोफाइल में मुस्लिम्स है। मैंने देखा अराउंड 270 और 280 मुस्लिम फ्रेंड्स आते हैं हु वॉच दीज वीडियोज़ एंड दे एन्जॉय इट, दे बेनिफिट फ्रॉम इट। वो लोग कोई लाइक बटन नहीं दबाते या फिर कोई शेयर नहीं करते या कोई एक्नॉलेज नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं देखते।
तो दिस शेयरिंग्स जो है मैं सब कुछ जनरलाइज करके कर रहा हूँ, एक पद को लेके बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ना मैं नमो नित्यानंदा नहीं बोलता, नमः शिवाय नहीं बोलता, नमो नारायणा नहीं बोलता, या आमीन नहीं बोलता, या सत श्री अकाल नहीं बोलता, या अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलता, क्योंकि एक बोला तो दूसरे को ऑड लगता है। तो मुझे झंझट में पड़ना ही नहीं, यूज़ ही नहीं करूँगा कोई टर्म। सबका भलो हो, सर्वत्र भला हो। तो आई वॉज ट्राइंग टू शेयर कि अभी जो ये हमारे ऋण होते हैं कि वाई एम आई कमिंग टू दिस प्लेस। अभी केरल में जहाँ जहाँ बैठे हूँ, मैं 10 साल से यहाँ आया नहीं हूँ, लेकिन अचानक मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1.5-2 साल से मैं 4-5 बार यहाँ आया हूँ। और बार बार ये वो स्थान था जहाँ मैं आना नहीं चाहता था कभी, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ अलग थी। यहाँ पे कट्टर क्रिश्चियनिटी चलती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इतना प्यार मिलता है यहाँ से, इतना अच्छा लगता है यहाँ आके। वी ऑल स्पेंड वेरी गुड टाइम हियर। तो क्योंकि वो सारे वो जो गांठें थी वो निकल गई है। कैसे निकल गई है? इट इज़ ड्यू टू द टीचिंग्स ऑफ माई गुरुदेव। क्योंकि ये जब तक हमको फिलॉसफी में रखेंगे और बात करेंगे, बड़े बात करेंगे, नहीं होगा। इसको लाइफ में अप्लाई करके उससे सीखना है। अप्लाई करके ये मत करो, अंधविश्वास से अप्लाई मत करो। ब्लाइंड फेथ हो, गुरु ने बताया मुझे करना ही है, करो, और मुझे उसका पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड फेथ। होशो आवाज में करना, माइंडफुल होके करना, यानी कि यू आर अप्लाइंग इट एंड यू आर सीइंग हाउ लाइफ रिस्पॉन्ड्स। यू अप्लाई समथिंग एंड यू आर सीइंग हाउ लाइफ रिस्पॉन्ड्स, हाउ दिस थिंग्स चेंजेस, हाउ दैट थिंग चेंजेस। नहीं हो रहा, देन यू सी कि कहाँ गलती हो रही है, देन मॉडिफाइड लिटिल बाय लिटिल एंड कीप पेशेंस ऑन इट। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया, 4 साल किया, 4 महीने किया और फिर ये नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। बहुत कुछ चीज़ें दिखती नहीं है अपने को। ये कर्मों की गठरी जो निकलती है ना, वो दिखती नहीं है। वैसे ही नए नए बंधन भी जो जुड़ते हैं वो भी दिखता नहीं है। इसलिए सजग होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें मैं अभी शेयर करूँगा अपने लाइफ से लेके, ताकि आप अपने लाइफ से उसको रिलेट कर सको। ऑल दीज आई एम शेयरिंग बिकॉज देखिए, एक्सपीरियंसेस शेयरिंग वॉज नॉट वेरी एनकरेज बाय माई गुरुदेव, या कोई गुरु ज़्यादा उसको एनकरेज करते नहीं है कि अपना एक्सपीरियंस बांटो। मैं वो एक्सपीरियंस की बात नहीं करता हूँ कि कुंडलिनी जागृत हो गई तो यहाँ वाइब्रेशन आ गया, वहाँ लाइट दिख गया, यहाँ पे भगवान दिखे, वहाँ पे उस तरह का नहीं। बिकॉज देयर यू डोंट नो वेदर इट्स द ईगो माइंड और इट्स योर ओन सबकॉन्शियस थ्रोइंग आउट ओल्ड स्टफ, और इट्स योर फैंटेसी, और इट्स सम रियलिटी। तो उस तरह के एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि जो मैं अप्लाई कर चुका हूँ लाइफ में, और या कर रहा हूँ, और उसको मैं उसका प्रभाव से क्या देख रहा हूँ, व्हाट आर माई रिफ्लेक्शंस टुवर्ड्स दैट। तो उसमें थोड़ा प्रमाण मिलता है अपने को। तो मैंने वो कुछ चीज़ें सीख ली, तो अगर मैं शेयर करूँगा तो मुझे लगता है कि आप भी रिलेट कर पाओगे इन सब चीज़ों को। तो एक तो ये ऋण का जो मामला है, बस जो होता है कि जैसे फैमिली में, मैं इस फैमिली में पैदा हो गया, उस फैमिली में पैदा हो गया, कभी कभी वातावरण उतना कंड्यूसिव नहीं होता, कभी लोग अच्छे हैं, कभी नहीं है, कभी बहुत सारे ओपोजिशंस आते हैं। खासकर काफ़ी सारे कंप्लेंट्स तो लोगों के उसी से आते हैं कि घर वाले ठीक नहीं है, घर वालों से सपोर्ट नहीं मिलती है, पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, या फिर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके, या चक्कर पे चक्कर चलाए जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, या फिर शादी पे शादी किए जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, डिवोर्स पे डिवोर्स होता जा रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, और मायूस हो जाते हैं कि मुझे मेरा हल नहीं निकल रहा है इसमें। क्योंकि पहले तो भागे रहते हैं गुरु के पास हल के लिए, क्योंकि उनको कैसे भी इसमें से बचना है। आदमी जब तैरना नहीं आता और पानी में गिर जाए तो क्या होता है, उस टाइप की तड़प होती है आदमी की ज़िंदगी के साथ भी। तो उस तड़प में वो चिल्लाता है, और जो भी मिला तिनके का सहारा बोलते हैं ना, तो गुरु ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे तिनके का सहारा बोल के पकड़ लेते हैं। उस टाइम पे जो मिला पकड़ लिया उस तरीके से। तो ये ठीक है इमरजेंसीज के लिए। लेकिन ये भाव अगर कंटिन्यूड रहा तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर वो ब्लेम गेम आता है, क्योंकि फिर वो पूरा उस पर जाता है कि उसको बचाना था। एक व्यक्ति ने ये लिखा कि गुरु मुझे मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मुझे नहीं बचा रहा। एक लड़की ने लिखी। अब गुरु क्यों बचाएगा भाई? बचाना अपने को ही है। कोई सुपरमैन कहीं से नहीं आके नहीं बचाने वाला, कोई अवतार कहीं से नहीं आके बचाने वाला।
हम लोग बैठे रहते हैं वेट करते हुए कि गुरु कुछ करे, हम कब क्या करें। तो उन्होंने बताया कि साधना में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, शरीर में ये दिक्कत हो रही है, उसमें वो दिक्कत हो रही है, इस तरह की परेशानी हो रही है बॉडी में, फिजिकल सिम्टम्स जो भी हैं। तो वो अपना बुद्धि यूज़ करके, वो ज्ञान यूज़ करके बोल रहे थे कि वो कुंडलिनी का असर है, वो ये आधा हाफ नॉलेज ऑल्सो इज़ अ बिग प्रॉब्लम। उनको लगा कि वो कुंडलिनी की वजह से। तो ये सब चीज़ें खुद ही हम बना लेते हैं अपना प्रॉब्लम्स। मैंने इतना ही पूछा, आप साधना कर रहे हो? हाँ, साधना तो इतने सालों से कर रहे हो। फिर क्या हो रहा है? नहीं, कुछ ये नहीं आ रहा, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा। तो जैसे आदमी बताता है ना, उसमें पता चल जाता है कि साधना कर रहे हैं कि नहीं। साधना यानी क्या? आधे घंटे का मेडिटेशन, 1 घंटे का मेडिटेशन जो कान में लगा दिए और बैठे और झूम गए और फिर उठ के जो मनमानी किया, वो नहीं होता। बाकी का क्या है? प्राण क्रियाओं का क्या? फिजिकल अगर सिम्टम्स हो रहे, फिजिकल दिक्कतें हो रही है, 101% वो बंदा नहीं या बंदी नहीं कर रही है, फिर आप कैसे दोष दे सकते हो उस साधना को? आप संपूर्णता से उस चीज़ को नहीं कर रहे हो। आपका जितना मर्जी किया, जितना अच्छा लगा, आपके मन को, आपके शरीर को जितना अच्छा लगा, आपने उतना किया। गुरु ने तो 100% ज्ञान दिया, उसमें से हम क्या करते हैं, एक टीचिंग यहाँ से चुनते, वो दो टीचिंग वहाँ से सुनते, एक साधना यहाँ से चुनते, एक साधना यहाँ से सुनते, एक भजन वहाँ से सुनते हैं, एक ज्ञान की बात यहाँ से सुनते हैं, और हमको लगता है कि हमने पूरा किया। नहीं किया भाई। संपूर्ण होना बड़ा इजी नहीं है, आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो हमारा साधना यानी कि क्या, इसको पूर्णता में लाने की कोशिश को साधना करते हैं, कहते हैं। हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं गुरु की साधना कर रहा हूँ लेकिन ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई। अभी तक तो हम सिर्फ एडजस्ट करके वहाँ तक वो पूर्णता लाने की कोशिश कर रहे हैं, साधनाओं में, टीचिंग्स को फॉलो करने में। और जब तक वो कंप्लीशन नहीं होता तब तक हम ये ब्लेम गेम नहीं कर सकते कि साधना काम नहीं कर रही है, गुरु काम नहीं करता है, या वो पथ काम नहीं करता। तुम खुद काम नहीं कर रहे हो भाई। हम खुद आलसी हो के फिर दोष देते हैं सभी दुनिया वालों को। तो ये एटीट्यूड हमको बदलना है। और मैं बताऊं, ये बड़े बड़े इसलिए मैंने बंद कर दिया है इस टाइप का रिप्लाई भी देना। इनबॉक्स में आते हैं, जब मैं जवाब देता हूँ इसी तरह का जवाब देता हूँ, गायब हो जाते हैं, जैसे कि वो थे ही नहीं वहाँ पे। या फिर कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाता है, या फिर रोना कंटिन्यूस होता है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सी यू कैन सी दिस, सो इट्स अ नॉनसेंस गेम, इट इज़ अ टाइम वेस्ट गेम। आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, सबका। इसके लिए मुझे कुछ कुछ चीज़ें बाद में एक्सपीरियंस होती है कि गुरुदेव क्यों एंटरटेन नहीं करते थे सर्टन चीज़ों को। ये खुद जब पढ़ो ना उसमें तब पता चल जाता है। तो हम तो यहाँ ज्ञान बांटने नहीं आए कोई चीज़ को लेके। माई सिंसियर अप्रोचेस टू हेल्प यू, क्योंकि हम लोग जितना इस पथ पे घूम रहे हैं, और मैंने मैंने काफ़ी सारे चीज़ सहा है मैंने, और मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, सीखा है इन सब चीज़ों से, अभी भी सीख रहा हूँ। तो मैं इच्छुक हो के मैं इसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ या हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो मैं गुज़रा हूँ वो किसी और को ना गुज़रना पड़े। लेकिन एज यू से, कार्मिकली यू कैनॉट हैव शॉर्टकट्स, एवरीबडी हैज़ टू फॉल, अंटिल यू फॉल यू कैनॉट लर्न। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्लाई नहीं देता है, यानी कि गिरो भाई, खुद गिरो। गिरने के बाद जब दर्द होगा, संभल आएगी, अकल ठिकाने आएगा, और तभी उसका एहसास होगा। तब तक कोई चीज़ काम नहीं करता। तो इस तरह के फीडबैक्स, इसके लिए मैं रिप्लाई नहीं देता इस चीज़ को लेके, ना ही इट रियली हेल्प्स। तो शेयरिंग ये एक्सपीरियंसेस, गुरुदेव ही वाज, वो कभी इनकरेज नहीं करते थे कि ये अपना एक्सपीरियंस बताओ लोगों को। बताने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टू थिंग्स अदर, एक तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताते बताता मेरे ईगो बढ़ सकता है, मेरा अहंकार बढ़ सकता है कि मुझे कुछ बड़ा चीज़ हुआ या मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है एंड ऑल दैट स्टफ। दिस आई टू हैव लॉन्ग बैक। इसके लिए मैं कभी मेरे ब्लॉग्स में ये सब शेयर नहीं करता था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुदेव इस मीनिंग से कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि आई एम टू बॉदर्ड इन टू ऑल दीज थिंग्स। इट इज़ मोर हायर देन दैट, वट एवर आई एम शेयरिंग, एंड आई एम हैविंग द कन्विक्शन ऑफ इट, सो आई एम डूइंग इट वेरी गिल्ट फ्री। सेकेंडली, जब आप किसी को अपना एक्सपीरियंस बताओ तो ये लेने वाले पर है। किसी ने एक्सपीरियंस सुन लिया आपका, हम जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तब हम सुनते हैं हाय हाय ऐसे हो गया,
मुझे वाइब्रेशन हो गया, आंख बंद किया, मैंने भगवान देखा, लाइट देखी, ये देखी, वो देखा, तो दूसरा आदमी को लगता है भाई मैंने तो कुछ नहीं देखा, तो उसको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। उसको लगता है कि भाई मेरा तो ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इसके तो बड़े एक्सपीरियंस हो जा रहे हैं, उसको तो बड़े एक्सपीरियंस हो जा रहे हैं, यानी कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ दिखे या हर एक चीज़ का अनुभव हो। इस मार्ग में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। कई तो चीज़ें आपको कई सालों बाद पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें निकल गई है। तो कभी भी अपने आप को एक्सपीरियंसेस, खुद के या किसी और के एक्सपीरियंसेस से कंपेयर नहीं करना, मेरा भी नहीं। इसलिए मैं ये एक डिस्क्लेमर आपको डाल रहा हूँ, वेरी प्रैक्टिकली जीना है अपने को। तो मेरा एक्सपीरियंस देखिए, अरे यार उसको हो गया मुझे नहीं हो गया, ये नहीं। एक्सपीरियंस मैं इसके लिए दोबारा कह रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उसको रिलेट कर सको अपने लाइफ के साथ, और अंडरस्टैंड कि ओके ये हो सकता है, को रिलेशन ये है, यू अंडरस्टैंड इट, और थोड़ा संभल जाओ एंड मेक यूज ऑफ इट, दैट्स ऑल। नो कंपैरिजन, नो जजमेंट्स, किसका अच्छा है किसका बुरा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई वाज सेइंग कि व्हाई दीज रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैपन, व्हाई दीज थिंग्स हैपन। मैं अपना पर्सनल लाइफ के साथ ही इसको ओपन कर रहा हूँ। कई सारी चीज़ें जो मैंने पहले कभी शेयर नहीं किया, मैं भी शेयर कर रहा हूँ, नॉट फॉर एनी अदर रीजन बट द ऑब्वियस रीजंस। तो एक तो ये है कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं, जैसे कि मेरा लाइफ में भी डिवोर्स हुआ है। आई वॉज वंस मैरिड, हैप्पीली मैरिड, एंड I have a kid. She's grown up now in some other parts of Kerala only. That is one reason I'm pulled here again and again. Not because of them, but there is a strong root connection in Kerala. There is a strong karmic bonding of mine in Kerala. तो आई हैव अंडरस्टूड अनटिल आई रिलीज, अनटिल मैं ये अनवाइंड करूँ, हर एक जो डेप्थ है, लेन देन का चक्कर जो है, साधना कंप्लीट नहीं हो सकती। और साधना इज़ अ पार्ट ऑफ साधना। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं जो ट्रैवल करता हूँ, आई डोंट प्लान इट, आई डोंट वांट टू प्लान इट, ये कर्ता भाव मुझे नहीं लाना है। तो व्हेन आई गेट कनेक्टेड टू द सोर्स एंड आई व्हेन आई ट्राई टू गेट ऑन विद द फ्लो, नॉट जस्ट इन ट्रैवल, हम कुछ भी लाइफ में जब करते हैं, जब अगर समर्पण है, जिस विधि राखे उस विधि रहिए, अगर हम चलेंगे, तो वो एनर्जी क्या करती है, विच एवर इज एंड वॉट एवर इज देयर फॉर योर हाइएस्ट गुड, दैट विल स्टार्ट हैपनिंग। यानी कि आपके जो उत्तम लाइफ इंसिडेंट्स क्रिएट करनी है आपके लाइफ में, और सबसे बेस्ट जो आपके लिए है, वो होना शुरू होता है। लेकिन हम हमारे हिसाब से नहीं होता वो बेस्ट थिंग्स, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू द डिवाइन। बहुत कुछ चीज़ें ऊपर से कुछ और दिखती है, हमारे इस पे कुछ और दिखती है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है लाइफ में, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ मुझे कोई भयानक या खतरनाक चीज़ से खेलने का शौक है, और वो हायर डायमेंशन को लगता है कि वो खतरनाक है मेरे लिए, तो वो मेरे हाथ से उसको हटा देंगे हल्के से। लेकिन अगर मुझे इस चीज़ का सजगता नहीं है, तो मैं दोबारा उसको पकड़ने की कोशिश करूँगा, और कनेक्टेड भी अगर साइमल्टेनियसली हूँ, तो वो दोबारा खींचने की कोशिश करेगा, तो मैं दोबारा फिर उसको पकड़ लूँगा। इस तरह से क्या होता है, दर्द मुझे ही ज़्यादा होगा, या उससे ज़्यादा आगे नुकसान मेरा ही होगा। लेकिन अगर मैं समर्पण भाव से चल रहा हूँ, और मैं जान रहा हूँ कि अभी जो दर्द हो रहा है, मेरे हाथ से कुछ निकल भी जा रहा है, तो भले के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। इस भाव से जब इसको बोलते हैं, जिस विधि राखे उस विधि रहिए, जो गुरुदेव कहते हैं। तो इस भाव से जब हम चलते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें उतल पुतल होनी शुरू हो जाती है लाइफ में। क्योंकि आज तक हमने क्या है, कर्ता भाव में हम करते आए हैं, हम हर एक चीज़ को कंट्रोल करते आए हैं। तो लाइफ मेरे हिसाब से चलते आया है, शायद कंफर्टेबल भी चलते आए हैं। जस्ट द मोमेंट यू स्टार्ट सरेंडरिंग टू द हायर पावर्स, बहुत कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है, वो भी होना शुरू होता है। तब शुरू होता है ये असली खेल। खासकर मोस्ट ऑफ द साधक आई एम सीइंग, कोई भी, फिर मैं बोलता हूँ, व्यक्ति विशेष, एक गुरु या पद से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग टू मल्टीपल, अबाउट मल्टीपल सीकर्स ऑन द पाथ, तो इट इज़ फॉर ऑल कॉमनली।
मैंने देखा है जब साधना करते हैं लोग, बड़े समर्पण भाव से करते हैं अपने इष्ट की तरफ या अपने गुरु की तरफ। समर्पण बहुत अच्छा होता है उनको, तो दे सरेंडर एवरीथिंग एंड दे डू द साधना। तुरंत उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है लाइफ में। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो लोगों को लगता है कि ये भाई, मैं साधना कर रहा हूँ और ये क्या हो रहा है लाइफ में, सब उल्टा चल रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। कोई लिखते हैं कभी कभी, मेरा काम छूट गया, मुझे ये परेशानी आ गई, या मेरा रिलेशनशिप में नया प्रॉब्लम आ गया, या पैसे की प्रॉब्लम आ गई, ये आ गई, वो आ गई। ये क्यों हो रहा है भाई, मैं साधना कर रहा हूँ फिर ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने साधना का मतलब नहीं समझा। साधना यानी अगर आप ये अपेक्षा से कर रहे हो कि एक मंत्र है या एक जिन की जो क्या बोलते हैं दीप, कि उसको घिसो आप और एक जिन प्रकट हो और आपकी लाइफ मैजिकल कर दे, तो गलत है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग साधना को मैजिक से रिलेट करते हैं कि मैं साधना करूं यानी मैजिक करूं और अपने लाइफ को एकदम रातों रात चकाचक करके दूसरे दिन सबकी तरह सेल्फी लेके डेस्टिनेशन हॉलीडेज ले करके खूब सारा पैसा कमा के खुश हो जाऊं। कोई खुश नहीं है भाई, डेस्टिनेशन वाले को भी पूछो, अंदर से घुट रहे हैं। वो डेस्टिनेशन ऑलरेडी भी उसलिए ही जाते हैं क्योंकि इतनी घुटन होती है कि उनको कहीं रिलीफ चाहिए। तो 4-5 फ़ोटो उन्होंने खुशी से ले लिए, आप भी खुश हो जाओ भाई, उनको भी खुश होने दो बेचारों। कंपेयर करके बेकार में उनका लाइफ भी ये मत करो, आपका भी मत करो। आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग यू, बट आई एम टॉकिंग लिटिल प्रैक्टिकल हियर। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होते हैं ना, ये हमको समझ नहीं आती है। हम कंफर्ट जोन में ये सब चीज़ें गलत फहमियों में पड़ा रहते हैं और फिर हम बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आता। अभी भी कई सारे लोग ये सब सुनना पसंद नहीं करते, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको। ऐसे जब रिप्लाई करता हूँ भाग जाते हैं। कई सारे लोग तो अनफ्रेंड भी कर चुके हैं क्योंकि मैं कुछ सरल सरल बोलता हूँ उनको, या कभी कभी बड़ा स्टर्न होके भी बोलता हूँ। आपकी मर्जी, अभी सुनना है तो सुनो, नहीं तो छोड़ो, मेरा क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो दीज रिलेशनशिप्स लाइक मेरे भी मैरिज वगैरह हुआ, उसके बाद काफ़ी उथल पुथल हुआ, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी। एक्चुअली जस्ट बिफोर मैरिज ओनली मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुआ एंड ऑल दिस थिंग्स। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। सी आई कुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली जब स्पिरिचुअलिटी में मैं आया एंड लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड ट्रिगरिंग। सी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना यानी क्या, जब आपकी दीक्षा होती है या यू कॉल इट अवेकन। मेरा जो वेब पेज है द कॉन्शियस डॉट स्पेस, उसके अंदर आई हैव केप्ट इट एज अ पंच लाइन, दिस इज़ फॉर द पीपल हु हैव अवेकन्ड। मतलब जो जागृत हो चुके हैं उनके लिए वेबसाइट है, बाकी किसी के लिए नहीं है, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आएगा ये क्या है। तो अपना समय व्यर्थ ना करें इस पर, ये सिर्फ जो जागृत लोग हैं उनके लिए है ये वेबसाइट। तो उसमें ऐसी चीज़ें ही शेयर करता हूँ मैं। तो जागृत होना क्या है? जागृत यानी कि एक वन फाइन डे यू वेक अप एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। यू फील कि दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ का पर्पस क्या है, क्या कर रहा हूँ आज तक, मैं क्या करते आया हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, ये मीनिंगफुल क्यों नहीं लग रहा है। आप एक मीनिंग को खोजना शुरू करते हो। सो व्हेन दैट हैपन्स यू आर बॉर्न अगेन दैट एंड देन योर लाइफ स्टार्ट्स बिगिनिंग। तो ये अवस्था जब आती है, इसको गुरुदेव कहते हैं कि सेकेंड हैप्पी बर्थडे। फर्स्ट हैप्पी बर्थडे व्हेन यू आर बॉर्न एंड सेकेंड हैप्पी बर्थडे हैपन्स व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर बॉर्न। इट्स अ वेरी डीप थिंग। तो वो जब अवेकन हो जाते हैं हम, उसके बाद ही गुरु वगैरह हम खोजना शुरू करते हैं या गुरु मिलता है जो भी अवेकन होने के बाद। तो सेकंड झटका जो होता है वो नॉर्मली तो आपका कर्म खत्म होते होते हुए वो जागृत होती है, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी। आई एम टेलिंग यू, यू गाइज आर वंस इन मिलियंस। आई एम टेलिंग यू, डोंट अंडर एस्टिमेट योर लाइफ जर्नी। However good, bad, ugly your life is going, remember always one thing: you are one in millions of people who are awakened. There are millions still sleeping. ये बड़ी कृपा से, आपके ही पुण्य से, जो आपने अच्छे कर्म कभी ना कभी तो किए होंगे उससे, या फिर आपका कर्म जब डिमिनिश होना शुरू हो जाता है तो आपको ये नया एंट्री मिल जाता है। सो दैट नाउ बचे कुचे कर्मों को आप क्लियर करके आप आगे बढ़ो। तो दैट पर्सन गेट्स बॉर्न देयर। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सेकेंड लाइफ एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अवेकनिंग जो होती है। ठीक है ना? तो इसके बाद जब आदमी जागृत हो जाता है तो वो साधना या फिर कोई भी ऐसे
पथ को या गुरु को चुन लेता है या मार्ग को चुनता है और फिर अपनी साधना में अग्रसर हो जाता है, तो धीरे धीरे वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है अपनी साधना के अंदर। इच्छुकता बढ़ती है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, काफ़ी सारे नई नई चीज़ें करने लगते हैं। तो इन दैट व्हाट हैपेंस इज अनीता जी, thank you. I can see some of you are sending hearts and some of you are sending likes and some are. It's good. It's because it's a two-way interaction. Even I know that you're listening and you're interested in it and it's helping you. It's good. So if you're acknowledging it, thank you, whoever is doing it, sending those hearts and likes. My hearts to you. I don't know where to click the heart for your heart. तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, but my heart is there always. So when we awaken, देन जागरूक होने के बाद हम अग्रसर होना शुरू होते, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है नए नए लोग जब पथ पे चलते हैं, दे आर नॉट अवेयर वेयर दे आर गोइंग, व्हाट दे आर डूइंग, बट कुछ तो एक अंदर से एक एनर्जी खींच रही है, एक डायरेक्शन मिल रहा है उनको, एंड दे स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। श्रुति कृति, व्हाट इज दैट? Okay, I'll try to answer this because I don't think I'm a Mahagani. I know everything, but if I can relate with this question, I'll try to answer it in the end. But I just wanted to complete this. तो साधना में जब हम अग्रसर हो जाते हैं तो एक एक अनुभव हमको होना शुरू हो जाता है, एंड देन वी कैच ऑन विद अ लाइन, सम देयर इज सम डिवाइन गाइडेंस वी सी फ्रॉम अंदर से, या सम एनर्जी दैट इज गाइडिंग अस। ये अनकॉन्शियसली चलता है आदमी, पहले धीरे धीरे उसको सजगता होना शुरू हो जाता है और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके अंदर, गुड बैड अगली। खासकर जब आदमी अवेकन होता है उसके बाद ज़्यादा दुख होता है, ये बात भी आप समझ लो। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हु अवेकन्ड एंड उसके बाद ब्लिस में बैठ गया, या दीक्षा ले लिया उसके बाद एकदम सच्चित आनंद हो गया, नहीं होता। बिकॉज वो तो आपका जर्नी का शुरुआत है, वहाँ पे किक स्टार्ट हुआ है अभी आपका, जस्ट आपको एक अवेकनिंग, एक चिंगारी बस भड़की है, वहाँ पे जागृत हुई है, उसके बाद अभी उसको आग लगना बाकी है। आग लगना है, नहीं पता है ना, इन मेटाफोर में आप समझ लो, आग लगना, फिर ज़िंदगी में आग लग जाती है। इट इज़ बिकॉज कचड़ा साफ हो रहा है, काफ़ी सारा कचड़ा जो मुझे प्रिय है बोल के मैं काफ़ी जन्मों से उसको लपेट के बैठा हूँ उसके साथ। ये जब छूटना होता है तो थोड़ा दर्द होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे निकलने लगती है जो हमको लगता है कि ये बहुत आवश्यक है, लेकिन लाइफ को नहीं लगता है कि वो आपके लिए ज़रूरी है। सो वट एवर इज़ नॉट फॉर योर हाइएस्ट गुड विल बी रिमूव्ड ऑफ, दैट स्टार्ट्स हैपनिंग। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, लाइफ बिकम्स ईजी। देन आपको कैसा लगता है कि ओके, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, चलो। तो कहने के लिए आसान है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को सजग तक, धीरे धीरे आपको ये मानना ही पड़ेगा। पहले तो मैं भी नहीं मानता था, फिर एक समय के बाद पता चल गया ये मेरा ही कर्म है जो सामने आ रहा है। तो मेरा जब डिवोर्स हुआ उस टाइम पे मैं काफ़ी दुखी हुआ, रोया, गिड़गिड़ाया, माथा पीटा, गाली गलौज की, पता नहीं क्या 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 किया उस टाइम पे। काफ़ी नफरत होने लग गई मेरे को सबसे, जो भी मेरे इर्द गिर्द थे उनके साथ, या जिसने भी मेरे साथ ये किया। तो विक्टिम का एक फीलिंग आ जाता है। ये मैं आप लोगों के साथ भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग भी है इस सिचुएशन में, मुझे मैसेजेस आते हैं। तो हैप्पी मैरिड लाइफ यानी कि मुझे मालूम है उसमें कितना हैप्पीनेस है। काफ़ी सारे लोग तो मैरिड इसके लिए रहते हैं बिकॉज दे आर मजबूर, उनको जाने के लिए जगह नहीं होता, वो डिपेंडेंट होते हैं, उनके काफ़ी सारे बच्चे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, लेकिन वो खुश नहीं है। तो आई वुडंट कॉल दैट अ हैप्पी मैरिड लाइफ, इट इज़ अ स्टक मैरिड लाइफ। तो इसलिए मैं ये नॉर्म्स में नहीं जाता कि बड़े शादी कर लो और रहो, और मैं जानता हूँ क्या होता है। तो दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु फील स्टक इन लाइफ और विथ रिलेशनशिप्स ऑल्सो। मैं अपना रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करूँगा ताकि आपको समझ आए इस चीज़ को लेके। तो ये काफ़ी साल लगे मुझे समझने के लिए कि वाई डिड दिस डैम थिंग कॉल्ड डाइवर्स हैपन। डाइवर्स इज व्हाट, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल कंसेंट कि चलो भाई तेरा मेरा किस्सा बस, किरकिर बस, अब निकल जाओ, तो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। एंड देन निकलने के बाद
ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया भाई। हम्म, तो देखो, अगर निकलना ही है, डाइवोर्स वॉज द सोल्यूशन, तो फिर एक सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए। या रिलेशनशिप हम बोलते हैं कि ब्रेकअप करो, तेरा मेरा नहीं चल रहा है तो चलो ब्रेकअप हो जाए, या वन साइडेड लव है, जो भी है, इसमें दर्द क्यों होता है इतना? अगर हमको लगता है कि ब्रेकअप ही सोल्यूशन है, तो फिर वो ब्रेकअप इतना दर्द क्यों देता है, वो डाइवोर्स इतना दर्द क्यों देता है? हालांकि हम बोलते हैं कि इसके साथ मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकता, तो भैया आपको खुश होना चाहिए, डाइवोर्स होते ही आपको खुश होना चाहिए, रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद आपको खुश होना चाहिए। वो खुशी क्यों नहीं होती, उसके बाद ज़्यादा दुख क्यों होता है? दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप लिंक्ड हो उस बंदे से, कैसा भी व्यक्ति हो। तो ये सब चीज़ें हम वी ट्राई टू नॉट लुक वेरी केयरफुली इनटू, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकल होने की बात कर रहा हूँ, मैं प्रवचन नहीं दे रहा। ये किसी ने लिखा यार, आनंद कुमार बेस्ट रिजुविनेशन सत्संग। अरे भाई, सत्संग वत्संग मत बोलो, ये रुद्राक्ष थोड़ा मैं अंदर डाल देता हूँ, कहीं फिर दूसरे टाइप के गाली गलौज होना शुरू हो जाएगा, ये बाबा बन गए, गुरु बन गए एंड ऑल दैट स्टफ। ऑलरेडी कुछ कुछ लिखते हैं इसमें, क्योंकि उनको लगता है कुछ अच्छे बातें अगर आप शेयर करो, बताओ आपका इसका, तो आप गुरु बन गए। मुझे कुछ नहीं बनना, आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम एज अ स्टूडेंट, बट आई एम शेयरिंग इट फॉर द मेरे गुरु बंधुओं के लिए, या जो भी सीकर्स है उनके लिए अच्छा लगे तो ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि दर्द क्यों होता है, इतना दर्द क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक है। मैं उस सूक्ष्म लिंक की बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वो बाहर की डाइवर्स या मैरिज की बारे में बात नहीं कर रहा। वॉट इज इट दैट पेन्स, इट इज दिस कार्मिक कनेक्शन, दिस इज वॉट वी गॉट टू अंडरस्टैंड नाउ। तो मुझे काफ़ी साल लगे इसको समझने में, कि भाई इतना दर्द क्यों होता है डाइवोर्स के बाद। फिर मेरे ख्याल से एक 3-4 साल बाद प्रतिप्रसव ये वो करते 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 एक दिन स्ट्राइक हो गया सडनली। पूरा जो कार्मिक हिस्ट्रीज है वो खुल गया। उसमें मैंने देखा, अब मैं डायरेक्ट उसमें ज़्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो फिर फैंटेसी लाइन में लेके जाएगा। मैं आई जस्ट कट शॉर्ट, आई वो डोंट वांट टू गो इनटू दैट एक्सपीरियंस इटसेल्फ ऑफ व्हाट आई सॉ और थिंग्स। बट मैंने ये समझा कि वो जो मेरी पत्नी बन के आई थी, जिसको मैं उस समय बहुत हेट करता था, टुडे शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पर्सन इन माई लाइफ। हालांकि हमने बात नहीं की है कितने सालों से, या कभी हम मिले नहीं, एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट आई नो फ्रॉम इनसाइड इट इज़ बिकॉज द कार्मिक बॉन्ड हैज़ बीन कट ऑफ। जब तक कार्मिक बॉन्ड है, आपको उसका असर मिलता रहेगा। अगर वो नेगेटिव कार्मिक बॉन्ड है, तो वो आपको दर्द देता रहेगा। आप समझे बात को? तो इफ आई एम लविंग अ पर्सन, दैट मीन्स दैट कार्मिक बॉन्ड इज ओवर। तो देन यू विल नॉट हैव हेट्रेड फॉर एनीबडी। इफ यू आर हैविंग हेट्रेड, देन देर इज समथिंग पेंडिंग। वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लाइफ लेसन ख़त्म नहीं हुआ है। और अगर आप निकल गए इस जन्म में बिना उसको ख़त्म किए, अगले जन्म में फिर कोई और नया रिश्तेदारी में वो परिवर्तित होके आएगा। और वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वाइफ ही बने, या हस्बैंड ही बने, या बॉयफ्रेंड ही बने, गर्लफ्रेंड बने। आपकी बेटी भी बन के आ सकते हैं, बेटा बन के आ सकता है, पिता, माता, बहन, सब बन के आ सकते हैं। इस जन्म में मैंने देखा, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, ये कोई मेरे पिछले जन्म के माता पिता ही नहीं आए हैं, ये कई सारे लोग आए हैं, कहीं से कहीं। मैं आपको बता नहीं सकता किस किस टाइप के जो पेंडिंग इश्यूज है, वो लेके पैदा होते हैं हम लोग अपने घर के अंदर, सिबलिंग्स के अंदर। ये गुरुदेव ने काफ़ी बताया इसके बारे में, कि जिसके साथ आपका ज़्यादा कार्मिक संबंध है या बॉन्ड है, वही आपके घर में सबसे पहले पैदा होते हैं। आपके एकदम जो नज़दीक के रिलेशंस होते हैं, जैसे आपके सिबलिंग्स हो, माता पिता हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, ये इनके साथ आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन होता है। मतलब जो आपने पिछले जन्म में, या उससे पहले जन्म में, या उससे पहले जन्म में ख़त्म नहीं किया, जो पेंडिंग होता है, वो ये आए हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि प्रकृति ऐसा है, प्रकृति भी आपकी उद्धार चाहती है।
वो कहता है कि इसको आगे बढ़ाना है, इसको सारे गांठों से निकालना है, बंधन से छुटकारा दिलाना है। तो वो क्या करेगी? अगर समझो आपका एक दुश्मन है इस जन्म में, जो दुश्मनी करके कहीं और देश में रहता है, लेकिन आज भी दुश्मन है। अब कार्मिक बॉन्ड बन गया आपका उसके साथ। सपोज आपने उसको मारा है इस जन्म में, या उसने आपको मारा है, अभी लेन देन तो होना ही है, हिसाब किताब तो होना ही है। तो इस जन्म में अगर नहीं हुआ वो, इधर बाय वापस थप्पड़ लेके या दे के, या फिर उसको फॉरगिवनेस से कट ऑफ करके, क्षमा करके, दोनों में से एक होता ही रहता है। नहीं हुआ, इट विल कैरी फॉर टू द नेक्स्ट लाइफ। अब वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रांग कर्म है आपका उसके साथ। और अगर वो कर्म बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसको जल्दी से आपको वाइंड अप करना है, तो वो आपका बेटा फॉर एग्जांपल बन के पैदा हो सकता है, आपका वही दुश्मन। और इस जन्म में आपके पैसे वैसे लेके भाग सकता है, या आपको आपको बाहर डाल सकता है घर के। अब समझे बात? तो ये जो लाइफ ड्रामास दिखते हैं वो ऐसा नहीं होता जैसे दिखते हैं। तो विक्टिम होना बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। इट्स वेरी इजी टू फॉलो विक्टिम, कि मेरे बेटे ने ये किया, मेरे पिता ने ये किया, मेरे उसने ये किया। कोई कुछ नहीं करता, वो वापस दे के जा रहा है अपना अपना जो है। तो साधना पथ पे, इस मार्ग पे अगर आप सजग हो जाओ इन सब चीज़ों से, इट विल हेल्प यू अ ग्रेट डील। इफ़ यू आर नॉट सजग, इफ़ यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, यू विल सफ़र। एंड व्हेन यू सफ़र, जिंदगी के सफ़र में, व्हेन यू सफ़र, इंग्लिश सफ़र, यू क्रिएट मोर कर्मस, मोर बंधन्स, विच आपको ही बैठ के इस जन्म में या आगे के जन्म में साफ करना है नए नए रिश्तों के साथ। तो who came into my life as my wife or somebody? It's no one else. It is some Leka Joka. And I'll tell you what has happened. एक जन्म में मैं काफ़ी हाइट पे था अपना साधना इस पे, बट एक व्यक्ति की वजह से मैं लुढ़क गया, बुरी तरह से लुढ़क गया। और वो एक अति प्रिय व्यक्ति था मेरे लाइफ में, वन ऑफ माय पास्ट लाइफ्स। और वो जब लुढ़काया मुझे, उनको इतनी गिल्ट फीलिंग हुई कि ये तो उस स्थान पे था और मेरे वजह से ये लुढ़क गया, मैंने इसको गिरा दिया। तो वो गिल्ट इतना स्ट्रांग था उसके माइंड में कि वो अपने आप को क्षमा नहीं करता। वो, दैट सोल कुड नॉट फॉरगिव इटसेल्फ कि इट हैज़ डन समथिंग टू दिस पुअर सोल। तो उसने एक, बिकॉज ऑफ द अनकंडीशनल लव स्टिल देयर, उसने बोला कि मैंने इसको गिराया है, this lifetime I am going to come and put him back on the same pedestal and help him achieve that which due to me एक प्रॉब्लम हो गया था। And she was my wife. That's how beautiful these things are. तो उस टाइम तक मैं उसको कोस रहा था कि इसने बड़ी प्रॉब्लम दी है मुझे, लेकिन जब ये खुलने लग गए, ये सब चीज़ें एक 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 करके खुलने लग गया और मुझे साफ दिखाई देने लग गया, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल। अभी भी मुझे पता नहीं उनको इसका एहसास है या नहीं, क्योंकि ये सोल अवेयरनेस पे होता है अंदर। सोल सोल इट्स कम्प्लीटली द सोल अवेयरनेस। सोल को सब पता होता है, लेकिन ऊपर जो कवरिंग है उसका, जो ईगो सेल्फ है, उसको ये सब पता नहीं होता कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्यों हो रहा है। आई गेटिंग इट? तो द ईगो विल प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स। लाइक उन्होंने जो किया बाहर, उनका रिएक्शंस वगैरह, उनको पता नहीं ये क्यों हो रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू सी इन रिलेशनशिप के अंदर, काफ़ी जो ये झगड़े होते हैं, डाइवोर्स होता है या ब्रेकअप्स होते हैं, काफ़ी टाइम देखो देर इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ एलिमेंट दैट फोर्सेस यू टू डू। ये आपकी इच्छा से नहीं होती है, सडनली एक रिपल्शन आता है, सडनली एक रिएक्शन आता है, और वो इतना स्ट्रांग होता है कि इट ओवरकम्स यू। यू डोंट वांट टू हर्ट समटाइम्स द अदर पर्सन। बहुत बार आपने देखा होगा, आप कुछ करने के बाद फिर आपको दुख होता है कि मैंने क्यों किया किसी के साथ, ये क्यों हो रहा है। दिस इज दैट कर्मा विच इज मेकिंग यू डू, इट इज नॉट यू, इट इज नॉट द पुअर यू, इट इज नॉट द ब्यूटिफुल यू, बिकॉज यू आर दैट ब्यूटिफुल सोल। यू आर दैट अवेयरनेस दैट हैज कम टू एक्सपीरियंस इट, और उसको सुलझाने के लिए आप आए हो विद द रियल पर्पस, बट द ईगो कवर्स इट अप
एंड दैट फॉल्स आई जो होता है, और ये माया जो इल्यूजन व्हाट वी कॉल इट, दैट गिव्स दिस इम्पैक्ट टू द सोल एंड द सोल ऑल्सो सफर्स विद दैट. तो साधना में when you keep on doing it, when you keep on doing, when you keep on undisclosing, unwinding all these things, you will see कि everything is unwinding and now things starts happening better. But this will happen only अगर आप conscious है, aware है, सजग है, तो ही होता है. अगर आप unconsciously जियो तो क्या फ़ायदा? साधना से पहले, गुरु को मिलने से पहले भी आप unconscious जी रहे थे. आज भी बस एक लाइक एन इम्पल्सिव एक्ट, वो साधना वगैरह होती है, टीचिंग थोड़ा बहुत होता है, एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश होती है बस, एंड बाकी सब वही चलता है, अनकॉन्शियस चलता है. तो इसमें सोल्यूशंस नहीं आते आपको. लेकिन इफ़ यू आर अवेयर ऑल द टाइम एवरीथिंग, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ हो रहा है ऐसे, तो यू जस्ट रिलेट इट कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो डोंट डिग इन टू योर पास्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कौन था, इसने, इसका मेरा क्या ड्रामा था. डोंट गेट इन टू ऑल दैट नॉनसेंस, आई एम टेलिंग यू. और ये अगर आप कोशिश भी करोगे ना, नहीं होगा. मेक श्योर यू डोंट गो फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ रीडिंग्स. मेरे पास मैसेज आते हैं इनबॉक्स में, दे वांट टू डू सम रीडिंग्स कि ज़रा देखो अंदर क्या होता है इसका, क्या होता है. आई डोंट नो व्हाई ऑल दिस मिथ्स, जब हालांकि ये गुरुदेव ने बहुत क्लियरली इन सब चीज़ों को मना किया है टू गेट इन टू ऑल दिस रीडिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता. इसमें ही डिसएडवांटेज होता है, इसमें ही लोग आपको उल्लू बना सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे ट्रस्ट कर रहे हो, कम एंड आस्क मी लॉट ऑफ थिंग्स, मैं आपको आराम से, आई कैन टेक यू फॉर अ राइड. आपको क्या क्या जानकारी होगी मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ. So don't get heavy over all these things. Don't trust anybody else to dictate or look into your life. Arey, we should have the audacity to clear and purify ourselves and look into ourselves. Why do you want somebody else to look into your personal crap? Getting it? So आपको अगर देखने का उतना ही इंटरेस्ट है, आप साधना करो, प्यूरिफाई करो, एंड कीप लुकिंग इनटू योरसेल्फ. डोंट गो एनीवेयर फॉर एनीथिंग. इवन वेन यू आर डूइंग अ प्रतिप्रसव साधना, डोंट सिट देयर एंटिसिपेटिंग कि मुझे कुछ दिखा है. वो प्रतिप्रसव करने ही मत जाओ ये उद्देश्य से कि मुझे कुछ देखना है या मैं ये लाइफ में क्या था देखना, नहीं, नेवर. बट गो विद द उद्देश्य कि भाई ये जो मैंने सारी गठरी बांध रखी है इसको मैंने रिलीज करना है, इस सब चीज़ों को हील करना है. दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्रतिप्रसव एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन. वाई पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करना बोलते? पास्ट लाइफ रिग्रेशन यू जस्ट सी, यू अंडरस्टैंड. उससे क्या होगा? कूड़ा करकट ज़्यादा ले आया मैं इस लाइफ में. मैंने एक फ्रेंड को देखा कई साल पहले, ये सत्य घटना है, बेंगलोर में. उसने सडनली देखा उसके मम्मी के बारे में कि उसने, उसके मदर ने उसके साथ पिछले जन्म में क्या किया था. उसके इस लाइफ में भी नहीं जमता था उसके मदर के साथ. अब उसने देख लिया, ही जस्ट लेफ्ट हिज मदर एंड वेंट. अब दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सेंसिबल थिंग टू हैपन, बिकॉज लाइफ सर्कमस्टेंस ने आपको उनको साथ जुड़ाया ताकि आप क्लियर करो. ये नहीं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करो. अब कॉम्प्लिकेशन क्यों आ गए? उसने जाके वो देख लिया और उसका मन अभी भी तैयार नहीं था. ही वॉज नॉट प्यूरिफाई, एक्सीडेंटली शायद दिख गया या किसी ने बताया, आई डोंट नो व्हाट इट हैपेंड. मेरे हिसाब से तो लाइफ विल नेवर शो यू टिल यू आर रेडी. 100%. आप कितना भी कोशिश कर लो, यू डिग इन टू ऑल दिस पास लाइफ, वो थर्ड आई वर्ड आई, जब तक आप रेडी नहीं है ये खुलेगा नहीं. इसलिए गुरुदेव भी कभी भी किसी को ये थर्ड आई ओपन करना हो, सब उनके लिए तो बायां हाथ का खेल है, 2 मिनट नहीं लगता. बट वो नहीं करते थे इनकरेज, क्योंकि अगर आदमी तैयार नहीं है तो वो हावी हो सकता है एंड ही कैन क्रिएट मोर ट्रबल्स इन हिज लाइफ देन द डिसोल्यूशन ऑफ कर्मस. सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट एनकरेजिंग यू कि don't do this. But at the same time, when things are not going fine, I was talking about relationships and all that. There is a deeper meaning. That is why I shared my life story with you. अब मैंने जब देखा कि क्योंकि she was not very spiritual. She used to meditate, वो ठीक है, but she was not very spiritual. On the day of wedding, she gifted me one book. And मैं जब खोल के देखा, that was autobiography of Yogi. I was like, ये क्या होता है? बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू एट दैट टाइम. मैं 10-14 साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो मैंने जब किताब खोला और पढ़ने लग गया, आई लव्ड इट.
समथिंग ट्रिगर्ड, मैं बोलता हूँ मेरा लाइफ ट्रिगर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से, एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाज गिफ्टेड बाय माय वाइफ। वो अगर नहीं देती तो मेरे ख्याल से मैं नहीं होता उस तरीके से। द ब्यूटीफुल थिंग वाज, ये एक दो साल लग गए मुझे पढ़ने में। आई वाज रीडिंग इट स्लोली, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज। और मज़े की बात ये था कि एवरी नाइट, whenever whatever I used to read in the day, one page, two page, three page, I used to share it with my wife, and she used to very interestingly hear it. That means she has this, उसकी चेतना में वो awareness है उस चीज़ का. She is a जागृत soul, but not aware. And we had this child at that time, मेरी बेटी थी आस्था, थी है, छोटी सी थी, तो उसको गोद में लेके वो सुनती थी, और मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी उसको एक एक पेज पढ़ा था, सुनाता था। एंड आई यूज्ड टू एक्सप्लेन इन माई ओन एंथुजियाज्म, आई वाज वेरी एंथुजियास्टिक। उस टाइम पे मैं आह्वान करता था दैट गुरु मंडल, जो युक्तेश्वर गिरी जी थे। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महासे जी और महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा से भी मैं उतना कनेक्टेड नहीं था जितना कि लहरी महासे जी, वेरी कनेक्टेड टू हिम, एंड युक्तेश्वर गिरी जी वेरी वेरी कनेक्टेड। तो उनकी कृपा भी है, बिकॉज आई नो एट दैट टाइम दे हेल्प अ लॉट, बिकॉज हुमेवर यू कॉल दे विल कम। उस टाइम पे पता नहीं था ये सब चीज़ें, तो आई टू एक्सप्लेन दिस टू माई वाइफ, एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक दो साल चला ये, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कितना। द लास्ट चैप्टर व्हेन आई रेड द लास्ट चैप्टर टू हर, एंड द वेरी नेक्स्ट डे वी हैड डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग फॉर अ डाइवर्स। इसका मतलब कुछ अनबन हो रही थी पहले से ही, कुछ इश्यूज थे, एंड देर वर लॉट ऑफ अदर इश्यूज। इट वॉज नॉट जस्ट बिटवीन अस, इट वॉज लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आई डोंट वांट टू गेट इनटू, बट आई एम टेलिंग यू दीज आर ऑल रीजंस, दीज आर ओनली रीजंस, दीज आर नॉट द ट्रू थिंग्स जो लाइफ में होते हैं। उस हिसाब से नहीं होता जो हमको दिख रहा है, जो हम परसीव करते हैं उस तरीके से। और द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वाज आई लेट द रैप लास्ट चैप्टर एंड शी वेंट अवे आफ्टर दैट। I didn't understand at that time what is this, all this nonsense. But after a couple of years, when I finished my lot of sadhanas with my Gurudev and things started opening up, I understood that he, she came, she gifted me the gift of spirituality. She opened my eyes to something more beautiful, and not just that. This soul had decided कि इस जन्म में she is going to sacrifice her life फॉर माई से, क्योंकि इसके कारण से ही मैं एक जन्म में लुढ़क गया था, अच्छे स्पिरिचुअल स्थान से लुढ़क गया था, एंड शी वॉज हैविंग दैट गिल्ट। सो इस लाइफ टाइम में हर वर्क वॉज ओनली टू क्लियर दैट, एंड बाई डूइंग सो आई एम टेलिंग यू, she gave me the opportunity to enter into spirituality. And when I entered spirituality, I could do a lot of things that I'm doing right now. अगर मैं शादीशुदा होता तो मैं इतना कुछ नहीं कर पाता। It automatically gave me a lot of freedom to even the travels that I'm doing right now. I wouldn't have done if I had this kind of a commitment with a family. But it is her sacrifice, and it is the sacrifice of my little child, who also I know why she has come into this life. But that we are not covering it here, anyways, it's not important. But these are these two souls who have sacrificed their life for my life. So now, when you see this, would you feel love for them or would you feel hatred for them? This is the real thing that happens. Unwinding of karmas, the depth clearance when that happens. The day I realized that, all my hatred just vanished. Just vanished. And I could see there is no craving for that soul to be with me, nor there is a repulsion ki tu aaye ya na jaye. Both are fine. They are there also fine, they are not there also fine. That means that karmic bond is burnt and it's over. This is how we got to deal with life circumstances, especially when it comes to relationships. So if a relationship is getting to an end, don't crib over it. If new things are coming in, don't get overexcited. You never know with what packages they are coming. I was very excited for my marriage. I danced a lot.
After that, I danced also much more. Are you getting it? So it's fun. It's really fun actually. Life is fun. इसलिए मैं वो गाने पर इतना ज़्यादा जोर दे रहा था. क्या लेके आयो रे बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला. Very true it is. It is not I'm poking somebody with that song, but these are the reminders कि ये सब टेम्पररी होता है. ये सब नाटक चल रहा है, सारा नाटक चल रहा है, सारा खेल चल रहा है. द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज जस्ट प्लेइंग itself here and there. So if you get stuck in it, you get serious with it and you get attached to it. मोह माया के चक्कर, this is the real meaning of मोह माया. But when you keep yourself aware of why these things are happening, why these relationships, see, even I'll tell you, the place that I'm sitting right now, I was talking to you about Shiv Prabhakar ji. He's a great Mahasiddha. He lived for 723 years. He changed 17 bodies, 17 bodies. And this, I had a connection of the photo in Amma's room on the cot. She was having that photograph there. That is, from that time I'm seeing that photograph, but I couldn't relate it. Only हाल ही में वो खुल गया कि who is Shiva Prabhakar ji. And now I come to know he is just not very far from here. It's just a 2 to 3 hours train journey from here. So probably I'm going there. Race is there. So I'm looking forward to that. But see, these are again connections. Even life throwing me here, I realize it is my connection to go there that I came here. Otherwise, I was wondering, ये यहाँ क्यों आना है? So most of the time, things won't make any sense. That is why travel में मैं plan नहीं करता. I just throw myself into it. जहाँ ले जाना है ले जाएगा. ये भी ऋण का एक बहुत बड़ा क्लियरेंस होता है. क्षेत्र के साथ भी आपका ऋण होता है, जगह के साथ भी ऋण होता है, लोग व्यक्तियों के साथ भी आपका ऋण होता है. We are all indebted. That is why I told many of my retractors, don't judge me for why I'm going here, why I'm traveling there. Who knows? How do you know my life journey? I'm going by. There is a lot of clearance that I'm going. Life is throwing me into places. See, what will happen is when you intensify your sadhana, it will throw you into all those places and situations जहाँ पे आपको क्लियरेंस करनी है. जिसके साथ भी आपका नाता है या आपका बंधन है, कर्म बंधन है, उससे आपको निकलना ही है. और जब तक आप निकल नहीं पाओगे, आप उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे. फॉर मी ट्रैवल हैज़ बीन दैट. ट्रैवलिंग में मैं कई सारे ऐसे पता नहीं कितने दर्जनों जीव समाधियों के पास गया और मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों जाता हूँ. बाद में समझ आया कि इन सब लोगों से, इन सब सिद्धों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा है पहले पेंडिंग. तो आई एम फिनिशिंग दैट. सो व्हेन यू गो दैट वी, मुझे वो जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. आई जस्ट गो एंड इट हैपन्स. लाइक ये ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूँ. इट्स लिटिल ह्यूमिड हियर, दैट्स व्हाई केरला इज़ वेरी ह्यूमिड. एक जीव समाधि था चिदम्बरम के पास. ये कई साल पहले की बात, 2014 की बात है. और तब वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ जीव समाधि ट्रैवल्स, मी एंड माय फ्रेंड्स. तो मैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, गोवा के फ्रेंड्स के साथ वहाँ गया था. आई कुड सी कि दे वर डेड टायर्ड. इतने टायर्ड हो गए थे दिन भर जीव समाधि विजिट करके कि रूम में आके गिर गए. और हम लोग पैदल चलते थे धूप में. और तब मेरे मन में आता था कि भाई ये क्या पागलपन है, इतने धूप में, ऐसे ऐसे जगह पे, ऐसे ऐसे क्षेत्र में, इतने दूर, मीलों दूर क्या कर रहा है तू. लेकिन सम फोर्स यूज टू मेक मी डू दैट. इट वॉज नॉट विथ माई इच्छा. तो ये लोग मेरे साथ जो थे, ये भी मेरे कहीं ना कहीं बंधन थे इनके कर्मों के. तो इनका भी था वो. तो दे यूज टू ऑल्सो ज्वाइन मी. और फिर एक रूम में आके गिर गए थे. बस हो गया. लेकिन माई एनर्जी वॉज नॉट एंडेड. मुझे अभी भी जाना था क्योंकि मेरे लिस्ट में और 3 समाधियाँ थे. और वो कहीं 15 किलोमीटर दूर, जहाँ पे बस भी नहीं जाती, ऑटो पकड़ के. तो इनको बोलते ही वो तो तंग हो गए थे. मतलब उनका कोई दोष नहीं. दे वो फीलिंग वेरी टायर्ड अबाउट इट. कि या फिर प्रॉबली उनका जितना काम होना था वो हो गया कार्मिकली. तो दे वर हैप्पी विद इट. बट माइंड वॉज देयर. एंड मैं आपको बताऊँ, आई वॉज सो मैड दैट डे कि ये लोग नहीं आ रहे. मैं अपना
टॉर्च उठाया, अपना आसन उठाया और निकल पड़ा रूम से, होटल रूम से। और इनको बताया मैं जा रहा हूँ, और आई वेंट आउट एंड चिदम्बरम टेम्पल के सामने की बात, और वहाँ कैसे जाऊँ, एंड मेरे आँख में, मेरे मन में एक पागलपन सा सवार था। वो दो समाधियाँ बचे थे कि मुझे उनको जाके मिलना है, मिलना है। आई डोंट नो व्हाई, इट्स लाइक अ वेरी क्रेजी थॉट। एंड अभी इनको कैसे मिले इतना दूर, मैं आई एम गोइंग आउट विद दैट क्रेजीनेस। सडनली एक ऑटो आके रुकता है सामने, ऑटो वाला। और वो बोलता है कि कहाँ जाना है, टेल हिम कि ये जगह कहाँ है। वो बोलता है हाँ मैं ये दोनों जगह जानता हूँ, चलो। तो हम रेट वगैरह फिक्स करते, तो वो बोलते हैं कि थोड़ा चार्ज लगेगा क्योंकि वहाँ पे कोई जाता नहीं है, और रात को थोड़ा वो जगह ऐसा है, सुनसान है, वहाँ पे चोरी वगैरह होता है, ऐसा कुछ भी होने, तो चलो। और फिर मैं आपको बताता हूँ जो फर्स्ट जीव समाधि लेके गए थे, मैं नाम भूल गया लेकिन चिदम्बरम में ही है। एंड फर्स्ट समाधि की मैं जो लेके गया, वो एक घर था, वो घर के अंदर वो समाधि था। अब मुझे एड्रेस पता नहीं, मैंने सिर्फ नाम बताया। वो बोले कि नाम नहीं बताया, एड्रेस बताया था, उनको लोकेशन पता चल गया, ये दो लोकेशन मैं जानता हूँ। तो वो गांव में था कहीं, तो एक घर के सामने जाके खड़ा कर दिया, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ जीव समाधि कहाँ है, तो बोले कि वो घर के अंदर है। तो मैं वहाँ, एक अम्मा बैठी थी, उनको बोला, तो उन्होंने बोला हाँ घर के अंदर है। वो घर के बीचों बीच जीव समाधि था, एक बड़ा घर था, तमिलनाडु वाले। और वो परिवार जो उस टाइम से, वो सिद्ध के टाइम से आ रहे हैं, वही लोग वो समाधि की देख रेख कर रहे थे घर के बीचों बीच। और मैं जैसे ही पूछा, वो बोले उसके अंदर है, और मैं चला गया। जैसे मैं जीव समाधि देख रहा हूँ, वहाँ पे शिवलिंग है और उनका फोटो है। आई लुक्ड एट हिज फोटो एंड आई स्टार्टेड वीपिंग माई हार्ट आउट। जोर जोर से रो रहा हूँ, और अंदर से एहसास भी हो रहा है भाई क्या कर रहा है तू। और मैं देख रहा हूँ यहाँ वो अम्मा तो नहीं थी, अम्मा छोड़ के वो चली गई अपने कमरे में उस तरफ, कोई नहीं है। और मैं बताऊँ, एक 15-20 मिनट में फूट फूट के रो रहा था वहाँ पे, पता नहीं क्यों। ये सब बाद में पता चला कि भाई आपका कनेक्शन होता है उनके साथ। समथिंग वाज मिसिंग एंड इट वाज पुल्लिंग मी, इट पुल्ड मी, द कर्मा, द लाइफ फोर्स, द साधना फोर्स, द गुरु शक्ति, जो भी आप उसको कहो, जो आपको वो गांठों से छुटकारा दिलाना है, वो लेके गया है वहाँ पे। आई वॉज लाइक शॉक्ड, एंड आफ्टर दैट आई फेल्ट इतना हल्का कि एक बड़ा बोझ उतर गया वो ज़िंदगी से। रियली आई एम टेलिंग यू, आई कैनॉट टॉक फॉल्स ऑन दीज थिंग्स। उसके बाद मैं ऑटो से कंटिन्यू करके दूसरे जगह गया, जो एक 12 किलोमीटर को कुछ अंदर था, और ऐसे सुनसान जगह में था। और तब तो 8 बजे बंद हो चुका था, 8 बजे के बाद कोई जीव समाधि नहीं खुलती है। तो एक अम्मा ने दरवाज़ा खोला, और मैंने बोला चाबी चाहिए उस जगह का। उन्होंने मना कर दिया कि आपको पता होना चाहिए इस टाइम पे तो नहीं खुलते कोई जीव समाधि। मैंने नहीं बोला, नहीं नहीं मुझे बैठना ही है किसी भी हालत में। तो बोले आपको किसने भेजा है? तो उनके पीछे वो सिद्ध का फोटो टंगा हुआ था। मैंने बोला इन्होंने भेजा है। तो अम्मा थोड़ी देर पीछे मुड़ के देखी, वो उनका गुरु का शायद। वो थोड़ी देर चौंक के मेरी तरफ देखी और बोली रुको 1 मिनट। चाबी लेके आके दी और मुझे बोली कि यहीं दे के जाना। मैं बोला ठीक है। तो ऑटो ड्राइवर मेरे साथ था, तो मैं बोला आप भी चलो, आप भी बैठ ध्यान करो। वो बोला मुझे ध्यान व्यान नहीं आता। मैं बोला कुछ नहीं, आप बैठो मेरे साथ, बस ध्यान मत करो। तो उसको लेके गया मैं सुनसान जगह पे, ऑटो वाला है, मैं है, और कोई नहीं है। तो वहाँ पे हम जाके बैठे थे, मैंने साधना किया, ये मेरे साथ बैठे थे ऑटो वाला। जब आँख खोला तो ये नहीं था, वो उठ के चला गया था शायद। और रिक्शा में बैठा, मैं वापस चाबी दे दिया, और ये ऑटो वाला कुछ बात नहीं कर रहा। मुझे वापस ला के चिदम्बरम छोड़ा इसने। और चिदम्बरम छोड़ने के बाद मैंने जब पैसे की बात की, तो पैसे लेने के लिए तैयार नहीं। मैं बोला क्यों? वो बोला आपने एक बड़ी मुसीबत आज मेरी सुलझा दी है, और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो वेरी हैप्पी, मेरे पे गुरु कृपा हुई है। ऐसे क्या हो गया? तो उन्होंने बताया, ये जो सेकंड वाला था, जो सुनसान जगह पे था, उन्होंने बताया इनकी जो फोटो है, उनको देख के मैं पहचान गया, ये हमारा घर का गुरु है। इनको मैं कई सालों से ढूंढ रहा था, ये कहाँ गए क्या गए हमको पता नहीं था। लेकिन आज आपने हमको यहाँ लेके आके बड़ी मेहरबानी की, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब जान गया, मैं मेरा गुरु का समाधि यहाँ पे। सी दिस, यू डू यू कॉल दिस कोइंसिडेंस? दीज आर नॉट कोइंसिडेंसेस। ये उनका कार्मिक डेप्थ था उस जगह से, उस ऋण था उनके साथ, जुड़ना था। वो मैं माध्यम बन गया, या मुझे वहाँ पहुँचना था तो वो ऑटो वाला माध्यम बन गया।
तो क्या करता है ये, होता है वो गुरु शक्ति जो, या गुरुमंडल शक्ति, या वो दिव्य शक्ति या साधना शक्ति जिससे हम जुड़ते हैं और वो कराते हैं। तो मैं अपना लाइफ इंसिडेंट्स आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि यू कैन रिलेट इट वेरी क्लियरली, एंड दीज आर वेरी मिस्टिकल थिंग्स जो easily you cannot decipher these things, but if these things are happening with somebody else's life, you are saying in your life also this is happening. It's not that I'm a special person, I'm like ये जीव समाधियों का और ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको ये होता होगा भले ही मेरे लाइफ में, लेकिन आपके लाइफ में कुछ और हो रहा है। यू विल ऑल्सो एंड अप विथ लॉट ऑफ पीपल, विथ लॉट ऑफ प्लेसेस। आप कहीं कहीं नए नए रिलेशंस में आ जाते हैं या पुराने रिलेशंस ख़त्म होते हैं, कई सारी चीज़ें होती रहती है। But if you are very in the witness mode and watching everything without reacting, it will be fun. एक बार मुझे याद है करजत में मैं गुरुदेव के साथ था। आई वॉज वेरी 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 डिप्रेस्ड बिकॉज बहुत कुछ लाइफ में ऐसे उथल पुथल हो रहे थे, तो मैं लिटरली रो रहा था। रोना यानी वो रोना नहीं, अंदर से रो रहा था। और मैं एक दिन मौका देख के उनको बता दिया, पापा ये हो रहा है लाइफ में, इस तरीके से हो रहा है। बस रिगार्डिंग सम रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ एंड ऑल दोस थिंग्स। वो कुछ नहीं बोले। मैं सोचा वो कोई जवाब दे देंगे या कुछ, और मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि गुरुदेव इज़ वन लास्ट पर्सन हु विल गिव यू शॉर्टकट्स या डायरेक्टली कुछ देख वेख के बताएंगे वो ये, तो मैं कभी उनसे उम्मीद भी नहीं करता, आज तक नहीं किया। लेकिन उस दिन बोझ हल्का करने के लिए मैंने बता दिया ऐसे ऐसे हो गया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर मैं अपने काम में वगैरह लग गया। फिर अगला मौका जब मिला, जब हमको मिलने का उनके सानिध्य में था, तो हम काम की बात करते और सडनली उन्होंने मेरे तरफ देख के बोला, भगवान ने क्या बोला है? भगवान इज बड़े बाबा, कैसे जीना है? शव की जैसे जियो। शव को किसी ने प्रशंसा की तो क्या, शव को किसी ने गाली दी तो क्या? लिव लाइक अ डेड बॉडी एंड यू आर इन दैट स्टेट। दिस इज हाउ दे लिव्ड, दिस इज हाउ वी शुड लिव। I was zapped, I couldn't understand that time. It took me little time to understand, but when I applied it, it worked. Being non-reactive, यानी कि हर एक चीज़ को हमको एनालाइज करने की एक आदत जो होती है कि ये भला मेरे लाइफ में क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। विदाउट दैट, नो एनालिसिस, नो जजमेंट्स। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, जो होगा अच्छा ही होगा। भले ही हमारे साथ बुरा हो, कुछ बुरा जैसा भी हो सकता है, नुकसान जैसा भी हो सकता है, दर्ददायक चीज़ें भी हो सकती है, बट दैट इज़ फॉर आर अल्टीमेट गुड। अल्टीमेट यानी कि लास्ट जो एंडिंग क्लाइमैक्स विल ऑलवेज बी गुड, बी इट इन दिस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ, वट एवर। तो इस तरह का जो लेन देन होता है ये हर रिलेशनशिप में होता है। सो मेनी पीपल राइट टू मी कि इस तरीके से रिलेशनशिप में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई मीन डोंट गेट टू हार्ड विथ इट, समटाइम्स इट इज़ आवर ओन स्टफ दैट इज़ कमिंग बैक। कोई अगर ज़्यादा दुख भी दे रहा है, कभी कभी वो सहन भी असहनीय भी होती है। तो दैट टाइप वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज़ नेवर इम्पार्शियल। पार्शियलिटी कुछ नहीं होती है। एवरीथिंग मैंने कुछ किया है वही वापस मुझे आ रहा है। तो ये जब ऐसे ख्याल आता है, इट बिकम्स ईजियर, लाइफ बिकम्स लिटिल मोर ईजियर। So even meeting unknown people, there are many times where I bumped into new people. ये जर्नी में, लाइफ जर्नी जहाँ मैं कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल टूर्स में करते जा रहा हूँ, मैनी टाइम्स आई हैव कम अक्रॉस पीपल जो ऐसे लगते ही नहीं है कि नए लोग हैं। ऐसे लगता है कि मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, जैसे पित्रा है, ऑल दोस पीपल, ऑल दीज सोल्स फील लाइक इटर्नली कनेक्टेड। यस, दीज वर ऑल कैरी फॉरवर्ड्स ऑफ सम अदर लाइफ टाइम्स। खासकर आपको भी लगता होगा, बहुत सारे नए फ्रेंड्स के साथ जब आप जुड़ो तो ऐसे लगता ही नहीं है कि ये कोई नए हैं। बहुत एक लगाव सा होता है और बहुत इजी होता है वो रिलेशनशिप के साथ। हालांकि एक एक टाइम ऐसा भी लगता है कि बहुत अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा, इनका कोई लिंक ही नहीं है। या कभी ऐसा लगता है कि ये हुआ मिला ही क्यों मैं इनको, या कोई इंटरनल कनेक्शंस नहीं होता। कुछ है जो इट हैज़ टू बी बर्नड, दैट जो भी कर्म है उसके साथ
इट हैज़ टू बी क्लियरली बर्न्ड एंड फिनिश्ड ऑफ. जब तक आप उसको कंप्लीशन नहीं देंगे उस चीज़ को, यू कैनॉट गेट रिड of that karma. And completion in the sense what, one by one finishing each and every single thing. It has to be finished. Until that the journey is never over. So all these things keep on happening. महात्माओं के जीवन में भी ये सब चीज़ें होती है. और कई सारे महात्माओं के पास से भी मैंने सुना है, उनका भी जो होता है लिंक. जैसे अभी हम लोग भी कई सारे महात्माओं को मिलते हैं. ऐसे नहीं कि बाय फ्लुक हम मिल रहे हैं. देयर इज़ अ कनेक्शन टू इट. अभी जैसे गुरु भी होते हैं, जैसे आपके गुरु हैं, जो भी आपके गुरु हैं, यू हैव बीन ड्रॉन टू देम, टू दैट पर्सन, बिकॉज इट कैन प्रोबेबली बी योर लास्ट लाइफ टाइम. जब आपका लास्ट लाइफ होता है ख़त्म होने की, सब मामला ख़त्म करने की, सब आपका अकाउंट्स ख़त्म करने की, डेबिट क्रेडिट्स, तो you will have lot of tug of wars, lot of these things happening, and it will be in a rapid succession. एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीज़ें होने शुरू हो जाती है और कंटिन्यूस में होती है वो. ऐसा नहीं कि आपको आज कुछ हुआ उसके बाद एक इंसिडेंट 10 साल बाद हो या 10 महीने बाद हो. इट विल बी वन आफ्टर द अदर, रैपिड प्रोग्रेशन. यानी कि इट इज़ द कर्माज रिलीजिंग. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय इट एंड ज़्यादा परेशान होने की बजाय ये समझना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये अच्छे के लिए हो रहा है, ये ख़त्म होने की बात हो रही है, यू नो. दैट इज़ वाई इसलिए बोलते हैं कि गुरु मिला तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट कैन बी योर लास्ट लाइफ, बिकॉज इवन द गुरु इज़ अट्रैक्टिंग ऑल द पीपल जिसके साथ उनका भी लिंक है, कुछ तो कुछ लेन देन है. तो लेन देन के उनका भी जो देना है, कृपा है, जो भी महात्मा कृपा देते हैं वो भी लेन देन ही है. मैंने आपको बताया आचार्य बाबा के पास मैं जब गया और उनका लास्ट विज़िट जब आया था, 3rd विज़िट वाज इज लास्ट विज़िट, तो उनके साथ जो उनके सेवा करते थे उन्होंने मुझे बताया कि इनका लास्ट टाइम आ रहा है. तो मैं बोला महात्मा तो वहाँ बैठे हैं और इनकी सेवा करने वाले डिसाइड कर रहे हैं आजकल कि इनका लास्ट क्या है, फर्स्ट क्या है. तो मैंने बोला उसको था तो ऐसे नहीं बोलते हैं. बट ही वॉज राइट, बिकॉज आचार्य बाबा वॉज स्पीकिंग थ्रू हिम. तो वो खुद बात नहीं करते थे. इट इज़ लास्ट. काफ़ी वीक हो गए थे और काफ़ी. तो अचंभे की बात ये थी कि वो बंदा मुझे कहता है इनका. मैं बोला आप कैसे बोल सकते हो ये लास्ट है, इनका लास्ट विजिट होगा. उन्होंने बोला इनके साथ जितना भी कर्मों का लेन देन था वो सारे लोग आ चुके हैं, कुछ ही लोग बचे हैं बस, वो भी ख़त्म होते ही इनका हो गया. महात्मा के साथ, वो अवधूत के साथ, मतलब ही ऑल्सो हैड कम टू फिनिश ऑफ समथिंग. और ऐसे ही हुआ. 4-5 महीने बाद मैं दिल्ली में था, मुझे खबर आई कि उन्होंने समाधि ले ली यहाँ पे. शॉक्ड, आई वाज वेरी टीयरफुल. सब बातें याद आ गई उनकी. दीज आर द ट्रुथ्स, दे नो इट. महात्माओं को पता है, हमको पता नहीं होता है कि क्या होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस दृष्टा भाव एंड विटनेस एवरीथिंग कि ये जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. तिरुवन्नामलाई में जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं एक ट्रिप में गया था एंड